नमस्कार साथियों, मैं सूर्यदेव आप सभी का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप लोग सभी? आशा करता हूं सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। हाल ही में एक नोटिस वायरल हुआ था और वो नोटिस आप सभी ने देखा होगा और नोटिस के पीछे का कि क्या रहस्य है, क्या कहता है वो नोटिस, उस पर अपन बात करने वाले हैं। हर एक क्यूरी, हर एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और उसके साथ साथ बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो नई नई अपडेट आती है, जितना भी स्टडी मटेरियल है, वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है ना, वहां पे आप सभी को मिलने वाला है। अपन बात करने वाले हरियाणा शिक्षा भर्ती से रिलेटेड, हरियाणा टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। हाल ही में एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें करीब करीब 15,600 प्लस पोस्ट है जो बताई गई थी कि हरियाणा में वैकेंट पोस्ट है, जिसमें पीजीटी की 8,519 पोस्ट है, टीजीटी की 4,583 पोस्ट है और पीआरटी की 2557 पोस्ट है जो कि वैकेंट पोस्ट है। तो और अभी ये भी चला हुआ, आपको पता होगा कि एस्टेट भी बार बार पोस्टपोन हो गया है, लेकिन अब हो सकता है कि अप्रैल में आपका एस्टेट कंफर्म हो सकता है। पूरी की पूरी तैयारियां हैं एचबीएससी की और आपका एस्टेट होने वाला है अप्रैल में। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये सारी वैकेंसियां आने वाली है या नहीं आने वाली, उन सब चीजों पे अपन बात करने वाली, तो जुड़े रहिएगा क्लास से। देखो, सबसे पहले तो उस नोटिस पे एक बार चलते हैं और उस नोटिस के बाद सारी की सारी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। वो नोटिस क्या कहता है? सबसे पहले तो झज्जर से जो सिटिंग एमएलए है ना मेरे भाई, झज्जर से जो सिटिंग एमएलए है गीता भुक्कल जी, गीता भुक्कल जी ने क्या किया है मेरे भाई, सवाल किया है हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल ढांडा जी से विधानसभा के अंदर। और सवाल जो किया है, वो सवाल किस पे किया है कि भाई हरियाणा में कितनी टीचर की जो पोस्ट है वो स्वीकृत है, कितने टीचर हाल ही में काम कर रहे हैं, कितनी पोस्ट है जो वैकेंट है, वैकेंट पोस्ट भी कैडर के आधार पे कि रेस्ट ऑफ हरियाणा की कितनी वैकेंसियां हैं और मेवात कैडर की कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों पे अपन बात करने वाले, और जो वैकेंसियां वो कब तक आ सकती है वो भी बात करेंगे, एस्टेट कब तक हो सकता है, उसी के बाद वो सारी चीजें होने वाली है। तो सबसे पहली चीज गीता भुक्कल जी ने जो क्वेश्चन जो सवाल जवाब किया है, वो सवाल क्या क्या पूछे हैं सिटिंग उससे मिनिस्टर जी से, श्रीमती गीता भुक्कल झज्जर से सिटिंग अभी फिलहाल एमएलए हैं, उन्होंने क्या क्या सवाल जवाब किए उस पर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहला पूछा गया है कि द नंबर ऑफ द सेंसर स्वीकृत जो पोस्ट है पीजीटी, टीजीटी और जेबीटी की, वो कितनी ऐसी वैकेंसी है जो स्वीकृत वैकेंसियां हैं, वो कितनी है। सबसे पहली चीज ये पूछी है, और वो किसके अनुसार बतानी है, स्टेट वाइज बतानी है और कैडर वाइज भी बतानी है। उसके बाद सेकंड है नंबर ऑफ टीचर वर्किंग अगेंस्ट, कि कितने ऐसे टीचर्स हैं जो अभी फिलहाल वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कितने ऐसे टीचर हैं। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है मेरे भाई, जो टीचर जो काम कर रहे हैं ना मेरे भाई, उनमें कितने ऐसे हैं जो रेगुलर हैं, कितने ऐसे जो रेगुलर हैं, कितने ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, कितने ऐसे हैं जो HKRN के बेस पे लगाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है ये पूछा है कि जो जो डिटेल बतानी है वो कैडर वाइज बतानी है, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल भी बतानी है, किसकी, वैकेंट पोस्ट की, खाली पदों की, जितने भी स्कूल्स में खाली पद है। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई जो पोस्टें आप बताओगे वो कैटेगरी वाइज भी बताओगे कि जर्नल के कितनी पोस्टें हैं, ओबीसी, एससी, ईएसएम और स्पोर्ट्स पर्सन की कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। तो इन सारे के सारे क्वेश्चन जो है गीता भुक्कल जी ने किए हैं, और उन्होंने किससे किए हैं, महिपाल ढांडा जी से, जो हरियाणा के वर्तमान में सिटिंग मिनिस्टर है। और उन्होंने जवाब दिया है मेरे भाई, हर एक सवाल का जवाब उन्होंने बेहतरीन तरीके से रिप्लाई किया है कि कितनी वैकेंसी और क्या है। चलो अब उनके जवाब की तरफ चलते हैं, उन्होंने क्या कहा है, रिप्लाई है ये महिपाल ढांडा जी का। सबसे पहली चीज उन्होंने रिप्लाई किया है कि भाई वैकेंसी कितनी सेंसर्ड है, स्वीकृत वैकेंसियां कितनी। सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई जो कैडर वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसियां हैं वो कितनी, कौन से जिले में कितनी वैकेंसी है स्वीकृत है, उस पर बात करते हैं। वो पीजीटी की भी आ चुकी है, उसमें टीजीटी भी आ चुकी है और जेबीटी भी आ चुके हैं मेरे भाई। सबसे पहले पीआरटी की वैकेंसियां उन्होंने बताई डिस्ट्रिक्ट वाइज, ध्यान से देखोगे आप तो पीआरटी की जो वैकेंसियां बताई है डिस्ट्रिक्ट वाइज, सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है आपके सामने वो है अंबाला। अंबाला में उन्होंने कहा कि भाई पीआरटी की 1390 वैकेंसियां हैं, टीजीटी की जो वैकेंसी है 1925 वैकेंसी है, और पीजीटी की जो वैकेंसी है 1513, करीब करीब 4828 ऐसी वैकेंसी है जो अंबाला में स्वीकृत है।
क्लियर है। इससे ऐसे ही भिवानी की, चरखी दादरी की, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, हर जिले की वैकेंसियां उन्होंने बताई कि कौन से जिले में कितनी वैकेंसियां सेंस। सबसे ज्यादा जो है स्वीकृत जो वैकेंसी है वो मेरे भाई सिरसा में, सबसे ज्यादा सिरसा में है। सिरसा में आपके सामने दिख रहा होगा 6,944 स्वीकृत वैकेंसियां, टीचर स्वीकृत है। अब बात करते हैं इसके बाद, ये तो थी रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात। अब इसी के साथ साथ मेवात कैडर में भी बताएगी कि मेवात कैडर में कितने टीचर जो हैं स्वीकृत हैं। मेवात कैडर की बात की जाए तो मेवात कैडर में अगर बात की जाए तो मेवात कैडर में आपने देखा होगा पीआरटी की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 4300 है, टीजीटी की 3324 है और पीजीटी की जो है वो 1652 है। टोटल 9,276 जो पोस्ट है जो सेंसर्ड है स्वीकृत। अब बात करते हैं, देखो रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी कितनी थी, 1,06,049 टोटल वैकेंसियां थी, ये देखो, और इसी में ऐड कर दोगे 9,276 वैकेंसी, तो ये टोटल हरियाणा में स्वीकृत टीचर की वैकेंसियां है 1,15,325 ऐसे टीचर हैं जो स्वीकृत है हरियाणा में, 1,15,325। इसमें पीआरटी भी आ चुके, टीजीटी भी आ चुके, पीजीटी भी आ चुके मेरे भाई। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है और जो लगे हुए हैं HKRN के तहत वो कैसे कैसे कितने कितने क्या, हर चीज बताई गई यहाँ पे। नेक्स्ट, अब क्या बताया गया है इसके बाद नोटिस में, अब कैडर वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है यहाँ पे क्या बताया गया है, डिटेल नंबर ऑफ द टीचर वर्किंग, कितने टीचर जो है फिलहाल हरियाणा में काम कर रहे हैं, अब वो चीज बताई है उन्होंने ये बताया कि भाई अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, अंबाला डिस्ट्रिक्ट में पीआरटी के जो टीचर हैं वो 940 जो है फिलहाल वर्क कर रहे हैं, टीजीटी के 1560 टीचर काम कर रहे हैं फिलहाल, और पीजीटी के 1145, करीब करीब 3645 जो टीचर है वो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट का बताया है, भिवानी में कितने, चरखी दादरी में, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने टीचर काम कर रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डाटा आपके सामने है। जैसे नूह मेवात, मेवात की अगर बात की जाए तो मेवात के डाटा नहीं है क्योंकि मेवात का अलग से कैडर है। क्लियर है, मेवात का अलग से कैडर है। मेवात कैडर का यहाँ पे जिक्र किया गया कि मेवात में 2607 पीआरटी हैं, टीजीटी हैं 2236 और 1086 जो हो पीजीटी के जो है अध्यापक है वो कार्यकर्ता भी फिलहाल। तो टोटल देखो, टोटल सीटें कितनी थी टीचर की हरियाणा में, 1,15,000 के समथिंग, और अभी फिलहाल काम जो कर रहे हैं ना वो टोटल है मेरे भाई 99,600 के समथिंग। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 15,000 के समथिंग जो पोस्ट है टीचर की वो अभी फिलहाल वैकेंट है। आपके सामने डाटा है मेरे भाई, 1,15,000 के समथिंग स्वीकृत टीचर हरियाणा में फिलहाल जो वर्क कर रहे हैं वो 99,666 टीचर ही वर्क कर रहे हैं, जिसमें दोनों आरओएच भी आ चुका है और मेवात कैडर भी आ चुका है। अब अपन बात करते हैं कि वैकेंसियां कितनी है। अब इसमें यह बताया कि भाई कितने टीचर कहां कहां, द डिटेल ऑफ द टीचर अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ द स्टेट ऑन द रेगुलर बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और थ्रू द हरियाणा स्किल HKRN के तहत कितने कितने कहां कहां पे टीचर लगे हुए। अब ये बात है, देखो अब प्राइमरी टीचर पीआरटी की बात की जाए तो पीआरटी में रेगुलर कितने टीचर है, रेगुलर टीचर की बात की जाए तो 29,778 टीचर है जो रेगुलर है पीआरटी में पूरे हरियाणा में। टोटल जो वैकेंसियां थी उनके 29,778 टीचर है जो कि रेगुलर है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या गेस्ट टीचर की बात की जाए तो 5,424 टीचर है जो गेस्ट टीचर लगे हुए पीआरटी हरियाणा में। अगर HKRN की बात की जाए तो HKRN के थ्रू आज तक एक भी जेबीटी या पीआरटी जो टीचर आज तक एक भी नहीं लगा, तो टोटल 35,202 जो टीचर है वो जेबीटी के अभी फिलहाल हरियाणा में कार्य करते हैं, जिसमें गेस्ट टीचर भी आ चुके हैं और रेगुलर टीचर भी आ चुके हैं। अब टीजीटी की अगर बात की जाए तो टीजीटी की जो अभी फिलहाल रेगुलर जो है वो 24,420 है जो रेगुलर टीचर है टीजीटी में। टीजीटी में गेस्ट टीचर 4,877 टीचर जो गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ टीजीटी में HKRN के तहत भी लगे हैं, और HKRN के तहत लगे हैं तो वो लगे 5,948, मतलब 6,000 के समथिंग टीचर मेरे भाई HKRN के तहत उठाए सरकार ने, है ना। तो रेगुलर भी हो सकते थे अगर सरकार की इच्छा, चलो वो सरकार का अपना विषय है। अब बात करते हैं पीजीटी की। अगर बात की जाए पीजीटी में अगर बात की जाए
तो उसमें 26,000 सबसे ज्यादा रेगुलर जो है वो पीआरटी में है, सेकंड पीजीटी में है। 26,442 ऐसी वैकेंसियां जो रेगुलर है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट टीचर की बात की जाए तो 1615 है, और यहां भी एचकेआरएन के तहत लगे हैं 1162। ये बड़ी बात है, पीजीटी भी गेस्ट टीचर के एचकेआरएन के तहत लगाए गए 1162, और करीब करीब 29,219 वैकेंसियां इससे फिल की गई। ठीक है, तो ये सारे डाटा बताए गए हैं, इतने रेगुलर है। 80,640 रेगुलर टीचर है, जिसमें सारे आ चुके हैं। 11,916 जो है वो गेस्ट टीचर है इंडिया में, सॉरी हरियाणा में। 7110 जो है वो एचकेआरएन के तहत लगे, जिसमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी आज तक एक भी नहीं लगा है। अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसियां जो है वो आ सकती है। द कैडर वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंट पोस्ट बताई गई है। अब यहाँ पे वैकेंट पोस्ट की कहां पर कितनी कितनी वैकेंट पोस्ट है, कौन कौन से जिले वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएगी मेरे भाई। यहाँ पे देखो, अंबाड़ा में क्या बताया गया है, अंबाड़ा में बताया गया कि पीआरटी की 450, टीजीटी की 365 और पीजीटी की 368 पोस्टें खाली है। 1183 पोस्ट जो अभी फिलहाल वैकेंट है अंबाड़ा में। लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जिसमें एक्सेस, जिसमें ज्यादा हैं, जितनी वैकेंसियां होनी चाहिए, जितनी वैकेंट उससे ज्यादा वहां पे टीचर प्रेजेंट है। अब देखो चरखी दादरी की बात की जाए, मतलब चरखी दादरी की देखो आप 83 माइनस, मतलब यहाँ पे 83 टीचर ज्यादा है, मतलब बच्चे कम है स्कूल में और टीचर ज्यादा है। किसके? पीआरटी के। इसका मतलब उन वैकेंसियों में ये कम भी तो होंगे, टोटल वैकेंसी में ये कम भी होंगे। अब देखो यहाँ पे देखो फतेहाबाद में भी 71 टीचर ज्यादा है, मतलब स्टूडेंट कम है टीचर ज्यादा है। अब बात की जाए झज्जर में, जिंद में 109, ठीक है, करनाल की अगर बात की जाए तो 402। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये टोटल वैकेंट पोस्ट है कि हरियाणा में टीचर की कितनी वैकेंट पोस्ट है। ठीक है, अब देखो ये वैकेंट पोस्ट जो टोटल आ चुकी है। अब देखो, और इसमें देखो जीबीटी की कितनी 864 है, पूरे रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात कर रहे हो 864। अगर बात की जाए टीजीटी की कितनी वैकेंसियां हैं तो 3495 टोटल वैकेंसी अभी फिलहाल, और 7953 सबसे ज्यादा जो है पीजीटी की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। टोटल वैकेंट जो पोस्ट है 12,312 है, जो कि रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं मेवात कैडर। मेवात कैडर में पीआरटी की जो है वो 1693, पीआरटी की 1693 मेरे भाई इस वैकेंट पोस्ट में वो भी इंक्लूड है जो 1456 अभी फिलहाल चल रही है, बात भी याद रख लेना आपको। उसके बाद टीजीटी की 1088 और 566 जो है वो पीजीटी की, मतलब मेवात कैडर में ये डाटा जो है वो 3347 है, और वैसे 12,312 है, तो ये डाटा चला जाता है 15,600 के समथिंग। ये पोस्ट जो है फिलहाल वैकेंट है पूरे हरियाणा में, 15,659 पोस्टें हैं। चलो अब देखो, अब ये पोस्टें बताई गई है कैटेगरी वाइज कि कहां पे कितनी जर्नल, ये सारी चीजें। तो मेरे भाई सबसे पहली चीज तो है कि ये पोस्ट कितनी खाली है फिलहाल अगर बात की जाए तो 15,600 पोस्टें खाली है। कितनी पोस्टें खाली है? 15,600 पोस्ट खाली है, जिसमें अगर बात की जाए कि किसकी कितनी है तो पीआरटी की कितनी है। बात करते हैं कि वैकेंसी आ सकती है या नहीं आ सकती। अब बात करते हैं पीआरटी की है 864, रेस्ट ऑफ हरियाणा भी बातें आपने देखा होगा कि चला कि रेस्ट ऑफ हरियाणा वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली, लेकिन मेरे भाई अभी फिलहाल टीजीटी मेवात कैडर का ही रिजल्ट नहीं आया है। पीआरटी या जेबीटी वालों का मेवात कैडर का ही रिजल्ट नहीं आया, तो हाल ही में फिलहाल कोई वैकेंसी टीचर की अभी फिलहाल नहीं आएगी, और पीआरटी तो वैसे भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जाने वाली है करीब करीब 2026 लास्ट में या 2026 में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और तो ये सारा का सारा जो मामला था, ये एक नोटिस था जो कि महिपाल ढांडा जी ने जवाब दिया था, गीता भुक्कल जी के सवालों का जवाब दिया था। तो ये सारी की सारी टीचर्स की वैकेंसियां जो है अभी फिलहाल वैकेंट है, और ये 2026 तक या 25 लास्ट में 26 में आपको देखने को मिल सकती है। उससे पहले एस्टेट होगा, आपको उसी पे फोकस करना है, एस्टेट आपको क्लियर करना, उसी के बाद एक स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा, आप फॉर्म अप फिल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।